हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर व्यास की एक चकती के पीछे मोमबत्ती रखने पर चकती के आगे चकती की छाया बन जाती है, अर्थात प्रकाश नहीं पहुंचता। परंतु चकती के पीछे सीटी बजाने पर चकती के सामने उसकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है, अर्थात छाया नहीं बनती। प्रकाश व ध्वनि तरंगों के व्यवहार में इस अंतर का क्या कारण है? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक चकती है। उस चकती के पीछे हमने क्या किया, मोमबत्ती को रखा। तो उस मोमबत्ती की जो छाया होती है वो चकती के आगे बन जाती है, लेकिन प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता है। परंतु जब हम उसके पीछे सीटी बजाते हैं तो उस सीटी की ध्वनि हमें सुनाई देती है। ऐसा ध्वनि और प्रकाश तरंगों में क्या अंतर हुआ जिसके कारण ये घटना हमारे पास हुई, इसको हमें यहाँ पर समझाना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम क्या देखते हैं मुख्य अवधारणा में कि हमारे पास जो प्रकाश तरंगे और जो ध्वनि तरंगे होती है उनके तरंग दैर्ध्यों में काफी अंतर होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य से प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य से तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। हमारे पास ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उससे अधिक होती है। अर्थात हम क्या कहेंगे बच्चों, जो लेमडा होता है हमारे पास, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ध्वनि तरंग का। तो लेमडा हमारे पास किसका? ध्वनि तरंग का। ये अधिक होता है, अर्थात ये कितना होता है? प्रकाश तरंगों से 10 की घात 6 गुना ज्यादा होता है, अर्थात लेमडा प्रकाश तरंग। इस प्रकार हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य होती है वो ध्वनि तरंगों की प्रकाश तरंगों से ज्यादा होती है। और विवर्तन में हम क्या देखते हैं बच्चों कि विवर्तन में ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे जो होती है किसी अवरोधक से टकराकर उसके किनारों पर मुड़ जाती है, वो घटना हमारे पास विवर्तन होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि वहां पर छाया बनती है, प्रकाश नहीं पहुंचता, लेकिन सीटी बजाने पर सीटी सुनाई देती है। तो बच्चों, ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे बच्चों की ध्वनि तरंगों या ध्वनि तरंगे जो होती है उनमें विवर्तन साधारण अवरोधकों के द्वारा भी हो जाता है। उनमें विवर्तन जो होता है उनकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसलिए साधारण साधारण अवरोधों द्वारा अवरोधों द्वारा साधारण अवरोधों द्वारा हो जाता है। अर्थात क्या होगा बच्चों की कोई भी साधारण अवरोध हो गए तो उनके किनारों पर ध्वनि तरंगे मुड़ जाएगी, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और ध्वनि हमें सुनाई दे जाएगी। अर्थात हम क्या कहेंगे कि ध्वनि तरंगे जो होती है, अर्थात विवर्तन साधारण अवरोध द्वारा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात ध्वनि तरंगे हमारे पास जो छिद्र होगा ध्वनि तरंगे जो है वो हमारे पास छिद्र अथवा अवरोधों से मुड़कर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अवरोधों से मुड़कर मुड़कर कानों तक पहुंच जाती है। लेकिन जो प्रकाश तरंगे होती है उनके हमारे पास क्या है? तरंग दैर्ध्य कम है, इसीलिए वो किनारों से तो मुड़ता है लेकिन वहां पर उसकी छाया ही बन पाती है, प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता। जबकि जबकि ये अवरोधों से मुड़कर हमारे कानों तक पहुंच गई, जबकि प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। कहाँ तक? प्रकाश जो है हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगा, तो प्रकाश नहीं पहुंचता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।